ऑनलाइन सबमिट चैनल पर दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमीन रजिस्ट्री कैसे किया जाता है। कोई भी मान लीजिए अगर खेत पधार मकान कोई भी चीज आपको पसंद आ गई हो और उस प्लॉट की आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो पूरी रजिस्ट्री करवाने का प्रोसेस आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आप अपने जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। कभी कभी जमीन की रजिस्ट्री दोबारा रजिस्ट्री हो जाती है एक ही कागजात की, तो कभी कभी क्या होता है बिका हुआ जमीन भी वो ले लेते हैं। तो किस तरीके से मान लीजिए कोई प्लॉट जमीन अगर आ गए हैं तो कैसे उसको खरीदना है, क्या करना है, कैसा प्रोसेस रहता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेना रहता है, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को हम बताने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अब मान लीजिए कोई भी प्लॉट हो, जमीन हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको वो पसंद आ गई हो, ठीक है। मान लीजिए मुझे क्या है कि कोई भी जमीन प्लॉट मकान बना बनाया हुआ कोई भी मतलब प्लॉट खरीद रहे हैं, पूरी तरीके से पसंद आ गई हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जमीन बेच रहा है, जिनका वो जमीन है, वो तो अपने पास कागजात रखे होंगे, उनको बस कागजात लेनी है और अपना जो प्रूफ होता है बेचने के समय उनको जरूरत पड़ेगी पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, यानी कि कोई भी यहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट जो होती है उनका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जो बेच रहे हैं। जो जमीन खरीद रहे हैं, कहने का मतलब जो जमीन खरीद रहे हैं उसका रसीद चेक कीजिए, कब से कब कटा है, किसके नाम पर जमीन शो कर रहा है, उनके बेटे कितने हैं, कितने डिवाइड में बांटा गया है, कैसे कैसे प्रोसेस है, पूरी बात देखकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को पूरी तरीके से रजिस्ट्री का प्रोसेस ऑनलाइन का करा सकते हैं। जो आपको सब रजिस्ट्री ऑफिस यानी कि आपके प्रखंड में रजिस्ट्री ऑफिस होता है जिसको हिंदी में जिला निबंधन कार्यालय बोला जाता है, वहां पर जाकर रजिस्ट्री कराई जाती है। अब देखिए किनको किनको जाना पड़ता है। जो जमीन बेच रहा है उनको जाना पड़ता है और अपना एक सरकारी आईडी प्रूफ लेना रहता है। जो जमीन खरीद रहा है उसको जाना पड़ता है। दो हो गए यहाँ पर, जो जमीन बेच रहा है और जो जमीन खरीद रहा है, दोनों को जाना पड़ता है। और अपने जो भी जमीन खरीद रहा है उनको एक या दो गवाहों को रख लेना है, उनको भी वहां पर ले जाना है क्योंकि उनको भी वहां पर दस्तखत करना रहता है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के बाद वहां पर किसी भी एक वकील से मिल लीजिए। मिलने के बाद आप बताइएगा कि मुझे ये जमीन खरीदनी है, सारा प्रोसेस करा देंगे। एक रजिस्ट्री 10 पेजों का 8 पेजों का जितना में हो सके उस पर पूरा बात लिखाया जाएगा। किसका जमीन है, कौन खरीदा, एड्रेस कहाँ है, कौन सा खाता खरीदे, कौन से खाता में कौन सा प्लॉट आपको जमीन बेचा गया है, उसमें जमीन कितना है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। लास्टों लास्ट तक जमीन का नक्शा बनाया जाता है कि कैसे कैसे नक्शा है जमीन का। तब जाकर पूरी तरीके से जो डीड तैयार होता है। मान लीजिए रजिस्ट्री तो हो गई, जमीन पसंद में आ गई हो, पूरी रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद आपको दाखिल खारिज आवेदन कर देना है और जो जमीन खरीदे हैं उनके नाम पर रसीद कटने लगता है, वो अपने नाम पर जमीन करा लेते हैं। उस दिन बहुत खुशी होती है जिस दिन आपके नाम पर रसीद कटने लगता है। अब रही बात कि जो जमीन खरीद रहा है उनको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले जो जमीन बेच रहा है उसका कागजात देखिए, कहीं फंस ना जाए। उस गांव का जहां पर जमीन है उसके अगल बगल कर्मचारी अमीन जिससे भी पता करना है शुरू में पता कर ले, उसके बाद जमीन को पूरी तरीके से खरीदें। तो मुझे ये लगता है कि मैंने सारी बात यहाँ पर जमीन रजिस्ट्री का जो न्यू प्रोसेस है मैं बता दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और कमेंट में एक कमेंट जरूर बनता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए तो लाते हैं आपके लिए एक न्यू स्पेशल वीडियो।